चलिए, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, समझो। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा आएगा कि जो 4 लाइट्स है, ठीक है, 4 लाइट्स है या फिर ट्रैफिक लाइट्स है या फिर 4 बेल्स है, 4 घंटियां हैं, 4 आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स है या फिर 4 बत्तियां हैं, उनके साथ में ये दिया हुआ है कि वो क्या होती है कि आपकी अलग अलग समय पर क्या होती है, वो बदलती है, या फिर अगर घंटियां तो अलग अलग समय पर बजती है। यानी कि जो बेल्स है, ये लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4 बेल्स लिख देते हैं। ओके, पहले बेल्स का कर लेते हैं। तो जो 4 बेल्स हैं, 4 बेल्स यानी कि 4 घंटियां जो है, 4 घंटियां दी हुई है आपके पास में, जो क्या होती है कि अलग अलग समय पर वो बजती है। क्या होती है, अलग अलग समय पर वो रिंग करती है। ओके, वो क्या होती है, अलग अलग समय पर बजती है। किस किस समय पर, जैसे देखो, जो एक एक वो तो होती है 12 सेकंड पे अलग अलग, उसके पहले क्रमशः लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एक तो 12 सेकंड पे रिंग करती है, उसके बाद में एक 48 सेकंड पर रिंग करती है, एक 72 सेकंड पर रिंग करती है, 72 सेकंड पर रिंग करती है, और एक 108 सेकंड पर रिंग करती है, 108 सेकंड पर रिंग करती है। यानी कि 12 सेकंड पर, 48 सेकंड पर, 72 सेकंड पर और 108 सेकंड पर। इस प्रकार क्या करती है, वो अलग अलग समय पर चारों घंटियां अलग अलग समय पर बजती है या फिर रिंग करती है। अब उसके साथ में आपको एक और बात दे रखी, क्या दे रखी है कि सर वो जो सबसे फर्स्ट टाइम अगर वो बात करें, देखो पहली क्या होगी, पहली 12 सेकंड में बजेगी, दूसरी कब बजेगी 48 सेकंड पे, तीसरी कब रिंग की 72 सेकंड पे, चौथी कब रिंग की 108 सेकंड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट मान लो कि ये सबसे पहले क्या हुई कि सबसे पहले एक साथ सभी स्टार्ट की बजना, एक साथ बजी, तो वो टाइम भी आपके पास में लिखा हुआ है कि जब वो एक साथ बजती है, क्या होती है, जब वो एक साथ कब बजी, तो वो सबसे पहले आपको टाइम दिया हुआ है कि जब वो एक साथ बजी, एक साथ बजने का जो समय आपके पास में, एक साथ बजने का समय आपके पास में दिया हुआ है। और इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो वो लिखा हुआ है सर सर 72 सेकंड्स नहीं होते, 1 मिनट एंड 12 सेकंड्स। माइक म्यूट करो एक बार, मुझे भी पता है 72 सेकंड को 1 मिनट और 60 सेकंड लिखते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में 72 सेकंड लिखा आएगा, उस समय आप क्या करोगे, अगर आपके सामने 1 मिनट 12 सेकंड आए तब तो आप उसको 72 सेकंड लिखोगे, लेकिन इसको 72 सेकंड ही लिखा आता है, कभी कभी 1.12 सेकंड लिखा आता है। सारा बात बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो, जब आप वाली बात नहीं बताए ना तब आप कहना है ना, थोड़ा सा इंतजार करो। अब साथ में लिखा हुआ है कि सर ये जो रिंग है ना, ये एक साथ जब बजती है, रिंग टुगेदर, रिंग टुगेदर, ये भी आपको टाइम दिया हुआ है कि सबसे पहली बार वो एक साथ कब बजी। समझना, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद में इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने के बाद में फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। एक साथ बजने का जो समय आपको दे रखा है, वो दे रखा है सर 8:20 AM, कितना दे रखा है, यानी कि प्रातः है, प्रातः 8:20 पे, प्रातः 8:20 पर। कैसे पता किया, क्योंकि ये तो क्या होता है हमारे पास में आवर्स, ये हमारे पास में होते हैं मिनट्स, और ये हमारे पास में होते हैं सेकंड्स। तो जब सुबह की 8:20 थी, यानी कि मॉर्निंग में 8:20 पे क्या हुई, वो एक साथ बजी। अब आपको ये बताना है, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम वो कब, when will ring together, when will ring together, यानी कि अगली बार, अगली बार एक साथ कब बजेगी, अगली बार एक साथ कब बजेगी। बस आपको केवल ये क्वेश्चन बताता है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है और ये इसी तरह का बनता है। बस यहाँ पर क्या होगा, कभी बेल्स की जगह ट्रैफिक लाइट्स लिख दी जाएंगी, कभी यहाँ पर केवल लाइट्स लिख दी जाएगी यानी बत्तियां लिख दी जाएगी, कभी यहाँ पर घंटियां होगी। बस ये नाम बदलेंगे, ये नंबर्स बदलेंगे, ये टाइम बदलेगा, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब सुनो, पहले क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो समझो, एक साथ बजने का समय आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब सुबह की 8:20 हो रखी थी, यानी कि मॉर्निंग में 8:20 जब टाइम था हमारे पास में, तब वो चारों जो आपके पास में घंटियां थी, चारों जो घंटियां थी वो एक साथ बजी। चारों घंटियां कब बजी? एक साथ बज गई। अब क्या हुआ कि सर जो पहली घंटी थी, पहली घंटी वो क्या होती है सर 12 सेकंड के बाद में वापस बजती है। इसका मतलब कि जब 8:20 पे तो ये पहली घंटी बजी ना, इसके बाद में जब 12 सेकंड हो जाएगी तो ये सर ये वापस बज जाएगी। उसके बाद में फिर से 12 सेकंड और ऐड कर लो तो ये फिर से बजेगी। उसके बाद में फिर से 12 सेकंड में फिर से बजेगी। ठीक है, इस तरह इसका क्रम चलता रहेगा। दूसरी घंटी क्या होती है सर? दूसरी घंटी जो है वो 48 सेकंड पे बजती है, 48 सेकंड पे। तो पहली घंटी के बजने के बाद में सर 48 सेकंड के बाद में दूसरी घंटी बजती है। इसका मतलब क्या समझे सर? 12 12 12 12, यानी कि तब तक ये घंटी 4 बार बज जाएगी, बजेगी ना, क्योंकि हर 12 सेकंड के बाद में तो वापस बज जाती है, जबकि ये तो 48 सेकंड के बाद में बजती है। इसका मतलब कि जब इसके यहाँ से 48 सेकंड होंगे तब देखो ये दोनों एक साथ बज गए ना एक साथ। हर 12 के बाद में बजी, फिर 12 के बाद में बजी, फिर 12 के बाद में, फिर 12 के बाद में, जबकि ये तो 48 सेकंड के बाद में, तो ये दोनों एक साथ बज गई ना। दूसरा 72 सेकंड के बाद में तीसरी जो घंटी है सर वो हमारी 72 सेकंड के बाद में बजती है, 72 सेकंड के बाद में बजती है। और उसके बाद की जो सर घंटी है वो सर 108 सेकंड के बाद में बजती है, 108 सेकंड के बाद में बजती है। तो कभी ना कभी तो जैसे इस तरह ये दोनों आई, तो कभी सर एक समय ऐसा भी आएगा। हाँ सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, शायद फिर ठीक आ जाए। ठीक है, तो कभी तो ये समय आएगा ही जब ये क्या होगी कि दोनों की दोनों क्या होगी वापिस से एक साथ बजेगी, क्योंकि जैसे ये हो रहा तो कोई समय तो ऐसा बनेगा इसका 12 12 12 12, ये हर 48 सेकंड के बाद में फिर से बजेगी, ये हर 72 के बाद में बजेगी और ये 108 के बाद में बजेगी। तो सर एक समय इनके पास में ऐसा निकल कर आएगा जिस पर ये चारों घंटियां हमारे पास से वापिस एक साथ ही बजेगी। ठीक है, तो एक समय तो आएगा क्योंकि ये तो हर 12 के बाद में वापस बजेगी और ये हर 48 सेकंड के बाद में, ये हर 72 सेकंड के बाद में और ये सर 108 सेकंड के बाद में वापस बजेगी। तो हमें केवल वो नंबर ही बताना है कि 8:20 के बाद में वो नंबर कौन सा टाइम होगा जहां पर जाकर ये जो घंटियां हैं, ये जो बेल्स है वो टुगेदर रिंग होगी। ठीक है, एक साथ फिर से बजेगी। ठीक है, इस बात को हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना है। ये तो मैंने क्यों बनाया, ताकि आपके दिमाग में, ताकि आपके माइंड में एक इमेज रहे कि सर वास्तव में हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। केवल आंसर बताने से नहीं होगा, आंसर तो बहुत छोटा है, अभी बताऊंगा बहुत छोटा सा आंसर है, आप हाथों हाथ ही कर दोगे, फिर जब भी क्वेश्चन देखेगा आप इमीडिएट आंसर कर दोगे। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज बनाओ कि सर ये वास्तव में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में इस तरह का कुछ मेथड हो रहा है कि इसकी ये मैं आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि सर पहली बेल रिंग हुई, फिर 12 सेकंड बाद में, फिर 12 सेकंड बाद में, फिर 12 सेकंड बाद में, फिर 12 सेकंड, ये 48 सेकंड के बाद में हो रही है, ये 72 सेकंड के बाद में हो रही है, ये 108 के बाद में हो रही है, पहले 820 के बाद में, और हमें फिर नेक्स्ट टाइम बताना है जहां पर ये एक साथ रिंग करेगी। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बन रहा है, वो हमें माइंड में सबसे पहले ये बनानी जरूरी है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखो यहां से अब मैं एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, उस बात को याद कर लेना कि जब भी आपके पास में बेल्स एंड लाइट्स का क्वेश्चन आ जाए, घंटियों तथा बत्तियों का प्रश्न आ जाए और इस तरह का कोई क्वेश्चन बने जिसमें अलग अलग टाइम पे घंटियां बज रही है या फिर बत्तियां दिखाई दे रही है या फिर जल रही है, तो उसमें हमेशा आपको एक ही काम करना है। क्या करना है? LCM, क्या करना है? लय सह करना है। ठीक है, ध्यान रखना घंटियों तथा बत्तियों के प्रश्न में, एल बेल्स एंड लाइट्स के क्वेश्चन में हमेशा LCM या लय ही करना है जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ हो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो वही क्वेश्चन है जो उस दिन सर ने ऐसे कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए थे, बेल्स बनाई थी, फिर उनके बाद में उनको बजाई थी, है ना। तो इस तरह का ये इमेज फिट करो, ये इमेज अपने माइंड में बनाओ कि ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा आएगा उसमें सिर्फ ऐसा प्रोग्राम होगा और ऐसा जहां भी प्रोग्राम होगा वहां पर हम एलसीएम करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि एलसीएम किसका करोगे और फिर एलसीएम से जो आंसर आएगा
उसका फिर हम क्या करेंगे, इसकी हम बाद में बात करेंगे। चलो अब समझो एलसीएम किसका करना है ये मैं समझाता हूं, ठीक है। ओके, एलसीएम तो यहां से करना है ना, वो इन नंबर्स का करना है, 12, 48, 72, 108। क्यों करना है, क्योंकि सर यही तो है, अलग अलग टाइम कौन सा है, इस टाइम को हमें क्या बनाना है, एक टाइम बनाना है। देखो ये जो अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइम हमें तो एक साथ पता करना है ना, जैसे स्टार्टिंग एक साथ थी तो सबका अलग अलग टाइम है, कोई 12 पे बज रही है, कोई 48 पे, कोई 72 पे, कोई 108 पे, तो इसको हमें एक टाइम बनाना है, और एक टाइम कब बन सकता है, एलसीएम से। देखो एचसीएम, देखो हाँ आज मैं आपको एक अच्छी और बात बता देता हूँ, मेरे को अभी याद भी आ गई। देखो आपने जब भी आपने एलसीएम किया किसी भी नंबर का, जैसे मैं ऐसे 3 नंबर लिखता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, छोटे छोटे नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 6 और मैंने लिखा 9, ठीक है। अगर इन तीनों नंबर का अगर हम एलसीएम करें, क्या करें, एलसीएम कितना आएगा सर, 2, 6, 9 का 2 का डिवाइड कर दो 1, 3 और 9, 3 का कर दो 1, 1 और 3, 3 का कर दो 1, 1 और 1, कितना आया 3 3 9, 9 2 18, ठीक है। अगर इनका आप एच शेप करो तब आपको कोई सर 2, 6 और 9 कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 2 में करोगे तो 1, 6 में करोगे तो 2, 3 3 और 1, अगर 9 में करोगे तो 3 3 3 और 1, क्या कॉमन आया 1। अब देखो एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, आपने इन नंबर का सबसे पहले क्या किया, एलसीएम, तो नंबर जो एलसीएम का आंसर था वो इन नंबर से ग्रेटर था ना, इन नंबर से ज्यादा आया ना, ज्यादा है ना इनसे, 2, 6 और 9 से क्या है हमेशा ज्यादा। वो इसलिए आता है क्योंकि हमें इनका क्या होता है, एक ऐसा मल्टीपल पता करना होता है जो इन तीनों के अंदर हो, तो मल्टीपल हमेशा आगे होगा। लेकिन ऐसे क्या होता है फैक्टर, जो हमेशा इनसे क्या आएगा, छोटा आएगा, जो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। ध्यान रखना एच शेप हमेशा जो आपके पास में नंबर्स दी होती है उनसे स्मॉलर रहता है, जबकि एलसीएम हमेशा ग्रेटर रहता है। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो होता है मल्टीपल यानी कि गुणन, जो हमारे कहा जाता है आगे की ओर, जबकि फैक्टर जिसे समापवर्त्य कहा जाता है, समापवर्तक कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है, जो हमेशा इनसे छोटा रहेगा। तो यहां से क्या समझे सर, कि अगर ये नंबर्स आगे जाके बजेगी ना, पीछे तो जाके बज नहीं सकती। अब कोई अगर कोई घंटी 12 सेकंड बाद में बज रही है तो आप ये थोड़ी कहोगे सर आप एक काम करो 12 सेकंड से पीछे चले जाओ, ये आप इसको ना 6 सेकंड पीछे बजा दो, पीछे तो बजेगी नहीं। वो तो 12 के बाद में 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48 इस तरह बजेगी, 12, 24, 36, 48, है ना। तो नंबर आगे चलेगा, आगे जाएगा मतलब क्या होगा, एलसीएम। ये इसलिए यहाँ पर एलसीएम एलएस होता है। एलसीएम एलएस से क्यों होता है, क्योंकि घंटियां तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना, टाइम पीछे थोड़ी होगा। अगर कोई बेल है वो अगर 12 सेकंड बाद में बज रही है, आप ये थोड़ी कर सकते हो सर वो 12 सेकंड बाद में तो बज रही है, इसका मतलब उसका पीछे 6 सेकंड हो जाएगी, पीछे थोड़ी है। हमेशा टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम क्या होगा, हमेशा आगे की ओर जाता है, पीछे की ओर कभी टाइम नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे सर, हमेशा हम एलसीएम या लेस्से करेंगे। अब देखो एलसीएम या लेस्से करेंगे और किस तरह करेंगे, तो हमारे पास में एलसीएम जो करना है, अब हमें क्या करना है सर, एलसीएम और किस किस नंबर का करना है सर, 12 सेकंड था एक तो हमारे पास में, एक हमारे पास में सिर्फ 48 सेकंड था, एक 72 सेकंड था और एक 108 सेकंड था। ये 4 नंबर थे ना हमारे पास में। चलिए अब इनका क्या कर देते हैं, एलसीएम 48, 72 और 108। आपको मैं आज यहाँ से एक अच्छी बात और बता देता हूँ, आपको क्या ये लग रहा है कि सर ये 12 की टेबल में सभी है, देखो देखो एक बार ध्यान से देखो, क्या ये 12 की टेबल में आ रहे हैं सभी, 12, 48, 72, 108, हाँ सर ये तो 12 की टेबल में है पूरी। जब आपको ये पता चल जाए ना कि सभी नंबर किसी एक टेबल में है, तो आप यहाँ पर उस टेबल का एक साथ भी डिवाइड कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन कब, जब आपके पास में कुछ नंबर्स ऐसे आए कि आप सीधा डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 से करोगे तो 2 से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे तक नंबर आता जाएगा। लेकिन हमें अभी दिखाई दे रहा है कि सर 12 भी 12 की टेबल में, 48 भी 12 की टेबल में, 72 भी 12 की टेबल में। सर ये सारे नंबर तो 2 की टेबल में भी आते हैं। मेरी बात सुनो, सुनो, हमें पता था कि 2 की टेबल में तो आएंगे आएंगे, लेकिन हमें पता है कि इसमें 12 की टेबल में भी आते हैं, इसलिए हम बड़े नंबर की ओर पहले बता रहे हैं, ठीक है। हमने देखा कि सर 12 की टेबल में आ रही है, इसलिए हमने सीधा 12 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमें पता था कि सर 12 से करेंगे तो आंसर भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन जब हमें ये पता हो ना कि सभी 12 की टेबल में आते, तभी हमने किया। अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो कोई बात नहीं, ये तो मैंने समझाया, लेकिन मैं अभी आपके लिए 2 से ही करूंगा, ठीक है ना। मैं 2 से क्यों करूंगा, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ऋषिश माइक म्यूट करो।
ठीक है, अब समझो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते, 2 6 या 12, यहाँ पर कितना आएगा 24, इसमें कितना आएगा सर 36, और इसमें कितना आएगा 5 2 या 10 और 4 54। ठीक है, अभी फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 3 या 6, यहाँ पर सर 12, यहाँ पर 18 2 या 36 होते ही हैं, और 27 2 या 54। ठीक है, ये इसीलिए मैं टेबल लर्न करवा रहा हूँ। टेबल लर्न करने से हमें यहाँ पर बहुत फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें जब पहले से हमारे माइंड में फिट होंगे कि हाँ सर ये नंबर तो वहां आता है 2 की डिवाइड में, और इसीलिए मैं कभी आपसे सीधे लिखवाता हूँ, कभी आपसे उल्टे लिखवाता हूँ, कभी आपसे फिर आधे लिखवाता हूँ, है ना। वो इसीलिए रोज रोज लिखवाने का यही है कि आपको अगले 3 महीने के अंदर 40 तक आपको बहुत शानदार तरीके से टेबल लर्न हो। चलिए, अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 में नहीं होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, 3, इसमें 3 टाइम्स, ये 9 और ये 27। देखो एलसीएम आप सभी को आता है, मैंने बहुत बार अच्छी तरह से सिखाया था, इसलिए मैं एलसीएम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करो, एलसीएम तो कम से कम जल्दी सीखो। 3 का 1 1 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स। इसमें फिर से 3 का 1 1 1 और 3, यहाँ फिर से 3 का डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 और 1। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, एलसीएम यानी कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, सबसे पहले ये लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3। चलिए 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना हो गया 27, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कितना रहा 27। अब देखिए 27 को किससे मल्टीप्लाई करना, 16 से। अगर 16 की टेबल आती है तो सीधा कर सकते हो, अब तो आनी चाहिए 16 की टेबल। 16 7 कितना हो गया 112, 11 यहाँ पर क्या रह जाएगा कैरी, 16 2 जा 32, 32 में 11 ऐड कर दो। देखो 32 में 11 ऐड करना ना, आपको एक बात और बता रहा हूँ, 32 में कितना ऐड करना 11, 11 को आप 10 और 1 बना दो एक बार के लिए। क्या बना दो 10 और 1, पहले 32 में 10 ऐड करो, आपको कैसे 10 ऐड तो 42 हो जाएगा, और 42 में 1 और ऐड कर दो, कितना हो गया सर 43। तो ये आ गया सर 43, कुछ नहीं, मैंने 16 की टेबल से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। टेबल आपको आती भी है और धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो कोशिश करो कि जितनी आपको टेबल आती है उतना का इस तरह करो, नहीं आती तब फिर तो जो आपको नॉर्मल मेथड आपको आता ही है। तो ये कितना आ गया सर 432। अब यहां से एक बात और समझनी है, देखो मैं जहां जहां मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ तक नॉर्मल आप सब कर लोगे, फिर मुझे जहां पहले से पता है कि यहाँ पे आके आप गलती कर सकते हो, मैं वहां पे स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ। उस बात को बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है, इस बात का समझना। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लोगे, सभी स्टूडेंट कर लेंगे यहाँ तक, क्योंकि सबको पता है जो एलसीएम एचसीएफ सब सीख के आएंगे। लेकिन यहाँ इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे मिनट लिखना है, सेकंड लिखना है, या घंटा लिखना है, आवर्स मिनट्स और सेकंड क्या लिखना है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर सेकंड्स, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड्स, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड, और ये क्या लिखा हुआ है सेकंड। अब मानो ऐसे मान लो कि आपके सामने अभी 72 सेकंड लिखा हुआ है, और अभी ये ना लिखा होकर आपके पास में ये लिखा होता कि 1 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है, ये लिखा होता, तब क्या करते आप कहते सर ये तो सेकंड्स में, ये सेकंड्स में, ये सेकंड्स में, लेकिन ये तो मिनट सेकंड में आ गया, क्योंकि मैंने 72 सेकंड को अभी क्या लिख दिया है 1 मिनट 12 सेकंड लिखा था, तब क्या कहते। तो फिर हमें क्या करना होता कि अगर एक नंबर सेकंड में, दूसरी सेकंड्स में, फोर्थ सेकंड्स में, और ये आपकी मिनट और सेकंड में, तो इसको भी फिर किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देना है सेकंड्स में। अब कैसे करोगे वो भी देखो, सुनो इस बात को। आपको अगर 1 मिनट 12 सेकंड को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना तो किस तरह करोगे, सुनना इस बात को। 1 मिनट और आपके सामने कितना लिखा हुआ है सर 12 सेकंड्स लिखा हुआ है, तो 1 मिनट आप सभी को पता है कि सर 1 मिनट में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सर 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसकी जगह तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड, और साथ में कितने सेकंड और है सर 12 सेकंड, दोनों को प्लस कर लो, तो टोटल कितना आ गया सर 72 सेकंड। टोटल कितना आ गया 72 सेकंड। इसलिए हम ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये इसको कहते हैं सर यूनिट, किसी भी नंबर की साथ में लगी हुई यूनिट, जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई। तो ध्यान रखना आपकी जो यूनिट और जो इकाई है ना वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, वो हमेशा क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए। किसी भी नंबर की यूनिट या फिर जो इकाई रहती है, किसी भी नंबर की यूनिट या फिर जो इकाई रहती है, किसी भी नंबर की यूनिट या फिर जो इकाई रहती है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी सबकी सेकंड्स थी, तो हमें किसी को कोई कन्वर्ट नहीं करना था, किसी को कहीं बदलना नहीं था,
लेकिन अगर यहाँ पर मिनट में होता तो पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते। क्यों करते? क्योंकि हमें सभी की यूनिट्स क्या रखनी है, सेम रखनी है। यूनिट सेम नहीं रहेगी तो फिर हम यहाँ से क्या हो सकता है, इसके आगे यूनिट नहीं लगा सकते। अब हमें पता है कि सर सभी के साथ में जो यूनिट्स है वो सेकेंड्स है, तो ये आंसर भी किस में आएगा, फिर आंसर भी हमारा किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा। अब देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात वो समझो क्या है। सर आपके पास में टोटल कितना आ गया, 432 सेकेंड्स आ गया। अब सर 432 सेकेंड्स आ गया और हमें जो टाइम दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था सर, 8 मिनट और 8 आवर 20 मिनट और 00 सेकेंड्स दिए हुए थे। तो ये आपका किस में था सर, ये हमारा आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में था। और अभी आपकी और इसके अंदर प्लस कितना करते हैं, देखो पहली बार एक साथ कब बची थी घंटियां, 8:20 AM पे। नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, जब हमारी 432 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगी सभी नंबर्स की। जैसे जो फर्स्ट है ये इसकी 432 सेकंड्स, इसकी 432 सेकंड्स, इसकी भी 432 सेकंड्स, इसकी भी 432 सेकंड्स। तो जब इनकी 432 सेकंड्स जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी सभी नंबर्स की, तब जाकर ये क्या होगी, ये नंबर एक साथ फिर से ये घंटियां क्या होगी, एक साथ बजेगी। तो इस नंबर में क्या करना है, हमें 432 सेकंड को प्लस करना है। अब सर 432 सेकंड को प्लस कैसे करें, तो पहले क्या करो, इस 432 सेकंड को मिनट और आवर में बदल लो। तो देखो कैसे बदलेंगे, अभी अभी हमने क्या सीखा कि सर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सर, 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। अब एक काम करो, एक सेकंड बनाओ इसको, इसको क्या बनाओ सर, एक सेकंड। तो ये जो 60 है ना, ये 60 इधर इसके कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो एक सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60। एक मिनट में, एक सेकंड में कितने होंगे सर, 1/60। क्यों? क्योंकि ये जो 60 जब इसको 1 बनाया तो 60 यहाँ चला गया, बस इतना अंतर है। जैसे एक मिनट में कितने सेकंड थे, 60 सेकंड। अब एक सेकंड बनाना है तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो 1/60 ध्यान रखना, ये इस बात का बहुत ध्यान रखना। जैसे अगर आपके पास में लिखा हुआ एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं सर, 60 मिनट। अब आपसे कह दे कि एक मिनट में कितने आवर होते हैं, एक मिनट में कितने आवर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1/60 आवर होते हैं, 1/60 आवर होते हैं। ठीक है, हम जब किसी भी नंबर को, जैसे ये तो 1 था, अगर इसको 1 बनाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, बस ये वाले टर्म भी यहाँ पर काम आ गई। ठीक है, अब समझो इस बात को। जब आपको ये पता चल गया कि सर 1 सेकंड में 1/60 होता है, इसका मतलब आपके पास में टोटल कितना है सर, 432 सेकंड। टोटल कितना है, 432। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 432 सेकंड। अब देखना आपको क्या कर देना है, अगर इसको सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करते तो क्या कर रहे हैं सर, 60 का डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 60 का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं सर, 1/60 मिनट्स होते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास में 432 सेकेंड्स है तो इसमें कितने मिनट्स होंगे सर, 432/60 होगा। तो चलिए अब इसमें 60 का डिवाइड कीजिए, इसमें क्या करते हैं सर, 60 का डिवाइड करते हैं, समझो इस बात को। चलो इसमें 60 का डिवाइड करते हैं, 432 में 60 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स सर, 60 का मतलब 60 टेबल हो जाएगी, 6 1 12, फिर 18 24 30, उसके बाद में सर 36 और उसके बाद में 42 और उसके बाद में 48। तो ये रहा 42, कितने टाइम्स सर, 7 टाइम्स। कितना आ गया सर, 420, क्योंकि जीरो तो साथ में रहना ही है ना। अब इसका आगे जीरो लगा दो सभी के बाद में, कितना आ गया जीरो। तो 420 कितने टाइम, 7 टाइम। कितना रहा सर, 12। अब देखो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। और नीचे क्या रह गया सर, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर रह गया वो अभी भी किस में रह गया सर, सेकंड्स में रह गया। रिमाइंडर हमेशा सेकंड्स में रहेगा क्योंकि ये नंबर किस में था, सेकंड में था। सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड को तो किस में कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और जो शेषफल आपके पास में जो रिमाइंडर रह गया वो आपका किस में रह जाएगा, सेकंड में। इसका मतलब टोटल कितना हो गया सर, अगर यहाँ से निकालें तो 7 मिनट और कितना हो गया सर, 12 सेकंड। सर आपकी वही डाटा का टक्कर आ रही है, एक बार लीव करके सर आपकी वही डाटा का टक्कर आ रही है, एक बार लीव करके यस सर मुझे भी आ रही है। एक बार तो फिर लीव करके वापस देखो, फिर भी आ रही है क्या। बस ये एक बार ये वाला बता देता हूँ, फिर मैं आपको सोल्व करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको करवा देता हूँ। इसके बाद मैं आपका ये सोल्व आउट भी कर दूंगा, समझो ना, ठीक है इस बात को। देखो अगर इसको देखेंगे तो कितना आ गया सर, 7 मिनट 12 सेकेंड।
ओके ठीक है। तो हमने क्या किया सर, 432 सेकंड जो आया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, मिनट में। कैसे किया सर, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। मैं वापस लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना, सारा नंबर। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक मिनट में कितना होता है सर, 60 सेकंड। अब एक सेकंड में कितना होगा सर, एक सेकंड में 60 नीचे चला जाएगा तो 1/60 मिनट होता है। आज से ध्यान रखना इस बात को, आज तक आपको नहीं पता था लेकिन अब ध्यान रखना। एक मिनट में 60 सेकंड और एक सेकंड में 1/60 मिनट। अगर आपको 432 सेकंड है और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है सर, 60 का डिवाइड कर देना है। जब 432 में 60 का डिवाइड किया तो कितनी टाइम सर, 7 टाइम। कितना आया 420, ये कितना रहा सर 12। अब देखो ये किसमें था, सेकंड में, तो कन्वर्ट में हो गया मिनट में, लेकिन जो रिमाइंडर रह गया वो किस में रहेगा सर, सेकंड में। तो टोटल कितना आ गया सर, 7 मिनट और सर 12 सेकंड आ गया, 7 मिनट और 12 सेकंड आ गया। इसके बाद में क्या करना है समझो, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें सर, 7 मिनट और ये आ गया सर 12 सेकंड। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया मिनट और सेकंड में। अब हमें जो टाइम दे रखा था वो कितना दे रखा था सर, 8 आवर और 820 तो था ना हमारे पास में, 8:20 AM था। ठीक है, तो 8:20 और ये रहा सर 00। आपको ये भी पता है कि सर यहाँ पर जो होता है वो होता है आवर, ये होता है सर मिनट और ये होता है सर सेकंड। ठीक है, मिनट कहाँ पे, यहाँ पे कितना है सर, 7 7। ये लिखना, यहाँ मत लिख देना 7 क्योंकि ये तो 70 हो जाएगा, 7 यहाँ पे लिखा जाएगा, 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और 12 सेकंड ये लिख दिया। इसको क्या करना है प्लस, क्योंकि इतने समय बाद में तो वापस रिंग करेगी। ये कितना 2 1 2 1, ये कितना आ गया 7 2 और 8। अब देखो टोटल कितना टाइम हो गया सर, 8 आवर 27 मिनट और 12 सेकेंड। अभी एम का एम ही रहा ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर सुबह की 8:20 हुई है, उसमें अगर 7 मिनट और ऐड कर दोगे तो रात हो जाएगी ना। आपको ऐसा कैसे हो सकता है सर, 7 मिनट में रात थोड़ी होती है, रात तो 12 घंटे बाद में होगी। तो अभी भी क्या रहेगा, AM ही रहेगा, ध्यान रखना। कहीं आप ऐसे नहीं, वहां ऑप्शन आएंगे 8:27 12 AM, 8:27 12 PM, यानी कि साय रात को। तो सर 7 मिनट बाद में कभी भी रात नहीं होगी, 7 मिनट बाद में दिन ही रहेगा। ऐसे नहीं होता कि 7 मिनट में रात होती है फिर 7 मिनट में दिन होता है, इतना जल्दी दिन थोड़ी खत्म होता है ना। इसलिए एम का एम ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी मिनट ही तो साथ होने, थोड़ा सा क्या होगा, आपके माइंड को भी वहां पे यूज करना है कि सर अभी 7 मिनट ही तो हमने प्लस किए, तो 7 मिनट प्लस किए तो एम का एम ही रहेगा। ठीक है, बाकी 432 सेकंड था, इसको हमने पहले मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक सेकंड में सर 1/60 मिनट, तो 60 का डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो पहले जो नंबर, पहले जो बेल्स थी वो 8:20 AM पे जो रिंग की थी एक साथ, वो अब 8:27 12 AM पे वापस एक साथ रिंग करेगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है सर, सबसे पहले एलसीएम करना है। एलसीएम किसका करना है, जो आपके पास में नंबर्स दे रखी हो उनकी जो यूनिट्स होती है, उनकी जो इकाई होती है सर, ये जो इनकी इकाई होती है ना, इकाई ये इक्वल होनी चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करके को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आवर्स में और ये सभी मिनट में दी हुई है तो उसको पहले मिनट कन्वर्ट कर देंगे, फिर सर सबका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट है सभी में अगर, तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी आवर और मिनट में लिखा हुआ था तो हमने भी आवर और मिनट इसमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में इसमें प्लस कर दिया। प्लस कर दिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हैंड रेस करके रखो जिनको समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आ गया वो एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख सकते हैं। मैं देखता हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास तो मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी स्टूडेंट को सोल्व कीजिए। चलो मेरे को क्वेश्चन मिल गया है, तो मैं, जिनको समझ में आ गया वो इसको सोल्व करें, और जिनको नहीं समझ में आया है वो अपना हैंड रेस करके रखें। मेरे साथ क्वेश्चन को नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि फिर मैं जब समझाऊंगा सर तो पीछे मैंने वापस लिख भी लिया। क्या हुआ। सर मैंने जो मतलब सर आपने जो लिखवाया था ना अभी हाँ समझाने के लिए, तो मैंने वो लिख भी लिया है। कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। चलो माइक म्यूट करो। ओके सर। इस बार आपके पास में 3 बेल्स हैं, ओके, 3 बेल्स हैं, यानी कि 3 घंटियां हैं, और वो जो तीनों बेल्स हैं वो आपका 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स
एंड 18 सेकेंड्स के इसके बाद में एक साथ बजती है, ठीक है, वो आप समझ जाना, इसके एक साथ बाद में बजती है। वो फर्स्ट टाइम जो बजती है ना वो 10 AM पे एक साथ बजती है, 10 AM पे एक साथ बजती है। आपको उसके बाद में नेक्स्ट टाइम बताना है कि जब वो एक साथ बजेगी, ठीक है। केवल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट टाइम बताना है। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो घंटी और बत्ती वाला पर्सन है ना, इसमें केवल 3 स्टेप है। पहली स्टेप एलसीएम करो, दूसरी स्टेप उनकी यूनिट्स सेम करो, ठीक है, फिर इस एलसीएम की यूनिट्स लगाओ, फिर उसको करो सर कन्वर्ट, उसको क्या करो कन्वर्ट, सेकेंड मिनट आवर में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद में क्या कर दो सर, जो पहले से आपके पास में टाइम दिया हुआ है उसमें प्लस कर दो, बस। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपका केवल वही आंसर रह जाएगा, टाइम दिया हो तो उसमें प्लस कर दो। केवल 4 स्टेप है, इतना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, सर ने हमें ये बात नहीं पूछनी चाहिए, अगर नई बात हो, कोई न्यू आपके पास में थिंकिंग आ जाए नहीं, तो वो पूछा करो ना। देखो, तो हमेशा आपको क्या करना है, स्मॉलर जो आपके पास में जो यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो छोटी से छोटी जो माप है ना, उसमें कन्वर्ट करना है। फायदा क्या है कि आपको केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में करना है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट है ही पहले से, तो ये तो सेकंड रह जाएगा। अब सुनो, अगर 12 मिनट्स है, 12 मिनट्स है और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं, क्योंकि मिनट बड़ी होती है सेकंड छोटी होती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, 60 से। तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 6 या 72, तो 720 सेकंड आ गया। अब सुनो, एक और अच्छी बात बता देता हूँ, 10 आवर्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो आज से याद कर लेना, अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 3600 करोगे, 3600 याद कर लो। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई 3600 करना है। किसको, आवर को सेकंड में, आवर को मिनट में नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, वो आवर को मिनट में करते हो ना तब 60 से मल्टीप्लाई करते हो, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3600 से करना है, ठीक है। तो 10 को 3600 से, तो 1 को पहले 36 से कर दो, 36, फिर 1 2 और 3 जीरो अपने पास है, 1 2 और 3, तो 36000, और ये आ गया सेकंड, ठीक है। तो अब बन गया आपके पास में ये, फिर आपको इनका एलसीएम करना है, लेकिन ध्यान ध्यान पड़ गया आपको, दिव्यांश समझ में आया? Yes, sir. भी रही टाइम कन्वर्जन, सबसे पहले अगर आपके पास में 1 आवर है और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप करोगे 1 मल्टीप्लाई 60, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 60। अगर आपके पास में 1 आवर है और उसको आपको करना है सेकंड में कन्वर्ट, तो 1 मल्टीप्लाई 3600, ध्यान रखना है ना। इसी के साथ में अगर इसको वापस उधर कन्वर्ट करना होता, कि आपके पास में दिया हुआ है 1 मिनट और इसको कन्वर्ट करना है सर आवर में, तो आपको करना है 1/60, और अगर 1 सेकेंड दिया हुआ है और इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप करोगे सर 1/3600, ठीक है, सेकेंड। अगर आपके पास में लिखा हुआ है सर 1 मिनट और 1 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो आप क्या करोगे सर 1 मल्टीप्लाई 60। लेकिन अगर आपके पास में अगर 1 सेकेंड लिखा होता और उसको आपको अगर मिनट में कन्वर्ट करना होता, तो आप क्या करते सर 1/60, ठीक है। बस ये आपको याद होना चाहिए, बाकी तो याद कर लोगे ना, ये आप ध्यान रखना, ये ध्यान रहेगा तो फिर आराम से निकल जाएगा, फिर आपके सारे सर मुझे पिछला वाला दिखा दीजिए। पहले ये लिखो,